नारायण नारायण सभी को। आज मेरा पिछला वीडियो जो बना है प्रार्थना एक चिकित्सा है, तो किसी ने प्रश्न मुझसे किया है प्रार्थना करूं कैसे, तो उसी का आंसर मैं दे रही हूं। पहले तो आप लोगों ने मेरे प्रार्थना एक चिकित्सा है और चमत्कारिक देन है, ये आप लोगों ने बहुत सराहा, इसके लिए आप लोग का धन्यवाद है। ओके, देखिए प्रार्थना तो हम दिन भर समझिए कि हम लोग का प्रार्थना चलते रहता है। जो भी हमारे दिमाग में विचार आते हैं, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं ये तो अलग की बात है, जो विचार आ गए दिमाग में वो समझिए प्रार्थना के ही रूप में रहता है। मगर ख्याल हम लोग को ध्यान ये रखना है कि प्रार्थना जो हमारे मन में विचार आया तो 100% हम लोग मतलब दिन भर अगर सोचते हैं 60,000 प्लस थॉट हमारे दिमाग में आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं गलती, 60,000 में हम लोग का समझिए कि बहुत मतलब 90% हम लोग निगेटिव ही सोचते रहते हैं दिन भर, किसी के भी प्रति, अपने प्रति। मान लिया जाता है हम लोग को मतलब मंदिर के लिए निकले हैं, हम जानते हैं कि मंदिर में दुर्गा पूजा के समय में भीड़ रहती है, मगर हम पहले ही घर से निकलते समय अगर अपने दिमाग ही में सोच लिए कि बहुत भीड़ रहेगी, लाइन लगना पड़ेगा, हमको 1 घंटा समय लगेगा हमको 1 घंटा समय, तो आप तो पहले ही ब्रह्मांड में भेज दिए कि 1 घंटा समय लगेगा और लाइन रहेगी, तो ये सब क्या है? ये सब आपका प्रार्थना में ही शामिल हो रहा है। जो दिमाग में थॉट आ रहा है ये सब प्रार्थना में ही है। वो सब कुछ जितना भी दिन भर हम लोग अपने मन ही में सोचते रहते हैं, दूसरों से तो हम लोग कम बात करते हैं, अपने खुद से बात करते चलते हैं। अभी हम परीक्षा देने जा रहे हैं, हो सकता है हमको जो हम पढ़े हैं वो नहीं आएगा, पहले ही से हम सोच लिए कि जो हम पढ़े नहीं आएगा, तो क्या कर रहे हैं हम, तो हम लोग नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। पहले सोच लेते हैं कि जो हम प्रश्न पढ़े हैं वो नहीं आएगा, जो नहीं पढ़े हैं वो आ जाएगा, तो कहाँ से हम पहले ही हम क्लियर कर दिए ऐसा। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि हमारे विचार सही आए। हमेशा किसी के भी प्रति, अपने प्रति सही समझें, जो उचित हो वो समझें। अपने भी बारे में विचार करिए तो पॉजिटिव वे में विचार कीजिए। जो भी प्रार्थना करना है तो अफर्मेशन डालना है जो सही सकारात्मक होना चाहिए कि मैं पास हो जाऊंगी, मैंने पास कर लिया है, आज बैंक निकली हूँ तो मेरा बैंक का काम हो गया है, मंदिर गई हूँ तो अच्छा से भगवान जी का दर्शन हो गया है। ये सब मतलब इस तरीके से विचार मन में आना चाहिए, तो ये आपका प्रार्थना तो स्वीकार होगा और सही होगा। तो नेगेटिव विचार जो हमारे दिमाग में है वो तो जाते हैं ही, तो वो भी प्रार्थना के रूप में ही प्रकट होते हैं। तो प्रार्थना हम लोग का तो दिन भर समझिए चलते रहता है, क्योंकि हम लोग मन में भी जो बोल रहे हैं वो भी प्रार्थना ही है। आदमी समझने का फेर है, जब हम मंदिर में जाते हैं हाथ जोड़ेंगे या फिर अपने घर में प्रार्थना करते हैं, बैठ के करते हैं, तो वही प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना दिन भर चलते रहता है, तो हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग सही सोचे, दिमाग में सही सोचे, तो आपका भावनात्मक जो हम लोग का भाव है वो जाता है। जो भाव जो आपके अंदर चल रहा है कि हम मंदिर जाएंगे तो भीड़ नहीं मिलेगी, आप अच्छा से दर्शन कर लेंगे। बैंक जा रहे हैं, बैंक में हमारा काम अच्छा से हो जाएगा काम। तो अब सही सोचिए, हमेशा सही सोचिए, सही समझिए, तो आपका प्रार्थना स्वीकार होगा ही। आपका उसमें भावनात्मक आता है, क्लैरिटी होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, तो प्रार्थना स्वीकार होगी। प्रार्थना करने का यही है नियम। कोई मतलब कि हम बैठे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आधा घंटा समय दे रहे हैं, नहीं, प्रार्थना दिन भर चलती रहती है। सही सोचिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए, अपने प्रति हमेशा सतर्क रहिए कि हम जो भी सोचे अच्छा सोचे, तो वो सब आपका प्रार्थना में तब्दील हो जाएगा। ये आपका हम लोग का चेतना होता है, चेतन मन, वो चेतन मन से अब चेतन मन में जो हम लोग बात को ट्रांसफ़र करेंगे वही रिजल्ट हमारे सामने आता है। तो हमारे मन जो है वो ठीक सोचे, चेतना में हम अच्छी बात अब चेतन मन में पहुंचाए।
रात में सोने समय जब भी हम सोने जाएं तो अच्छा अच्छा विचार में डालें अपने मन में, अब चेतन मन में वही विचार जाती है तो वो फलीभूत होती है। तो हमेशा सोचिए कि हमको अच्छा ही सोचना है, तो आपका प्रार्थना तो हमेशा स्वीकार होगा ही। सोचिएगा, आपका सोच ही प्रार्थना है, जो सोच रहे हैं वो ही सामने प्रकट होते चलेगा। तो सोचिए, जो भी अच्छा सोचिए। मेरा यही कहना है आप सभी से कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना तो दिन भर जो हम लोग के दिमाग में आता है वो प्रार्थना ही है, बट आप क्या सोचते हैं ये तो आप पर निर्भर करता है, क्योंकि जो सोचिएगा वही आएगा। तो अच्छा सोचिए, आप हमेशा अच्छा सोचिए, अपने बारे में तो अच्छा सोचिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए, तो सब प्रार्थना भगवान जी सुनते हैं और वही ला कर देते हैं। आपका चेतन मन अब चेतन मन के कांटेक्ट में आता है, जो आप चेतन मन में डालिएगा वही आपके सामने आएगा। ओके फ्रेंड्स, नारायण नारायण, थैंक यू।